साइंस। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में इरिगेशन बताया था और उसके कुछ मेथड्स बताए थे। एक था ड्रिप इरिगेशन एंड सेकंड था हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। मैंने आपको बताया था जो वीड्स होते हैं वो अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो वेडिंग क्या होगी? द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम फील्ड इज नोन एज वेडिंग। मीन्स हमारे जो फील्ड में अनवांटेड प्लांट है उसे रिमूव करना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। कुछ एग्जांपल्स है वीड्स के: अमेरेंथस, सिनोपोडियम, ग्रास एंड वाइल्ड ओट। वेडिंग नेसेसरी इसलिए है क्योंकि जितना जो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर, मिनरल्स हमारी क्रॉप को चाहिए उतना न्यूट्रिएंट्स क्या है, वीड्स को भी चाहिए। लेकिन वीड्स होते क्या है? अनवांटेड अनडिजायरेबल। ये हमारे किसी काम के नहीं होते। अगर यही सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे तो हमारी क्रॉप के लिए क्या बचेगा? अगर हमारे क्रॉप के पास न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स रहेंगे ही नहीं तो उसकी जो ग्रोथ पे भी क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए वेडिंग क्या है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो वेडिंग के लिए आपको मैं कुछ मेथड्स बता रही हूँ। पहला मेथड है हमारा मैनुअल वेडिंग। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारी वीड्स होती है उसको हम रूट के साथ जमीन में से उखाड़ के ले लेते हैं। तो ये होता है हमारा मैनुअल वेडिंग। सेकंड है हमारा मैकेनिकल वेडिंग। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी वीड्स होगी उसको हम कुछ इंस्ट्रूमेंट से जैसे कि सिक्कल है, खुरपी और हैरो, इससे क्या हम उखाड़ के वेडिंग को ले लेते हैं। और जब हम लोग टिलिंग करते हैं तभी भी क्या है, वीड्स क्या है निकल के चली जाती है। The uprooted weeds are then buried in the soil। फिर जो weeds है उसको हम क्या करते हैं, सॉइल में बरीड कर देते हैं एज ए डिकम्पोज। और सीड ड्रिल, इसमें हम सीड ड्रिल भी यूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा यूजिंग केमिकल्स। अब हम कुछ केमिकल भी जैसे 2,4-D भी यूज कर सकते हैं वेड्स को किल करने के लिए। इन केमिकल्स को वेडिसाइड्स कहा जाता है। तो वेडिसाइड, जो वेडिसाइड्स होते हैं उसको हम क्या है वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं। मीन जो वेडिसाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए हम उसको वाटर के साथ मिक्स करके उससे डाइल्यूट कर देते हैं। तो वो से हम क्या करते हैं, जो हमारा बना है वेडिसाइड्स डाइल्यूट करने के बाद उससे हम एक स्प्रे में डाल के पूरे फील्ड में स्प्रे कर देते हैं। तो ये जो स्प्रे होता है ये क्या होता है, काफ़ी तो भी इसको डाइल्यूट करने के बाद भी इतना ज़्यादा खतरनाक होता है तो ये फार्मर्स की हेल्थ पे क्या इफेक्ट डाल सकता है। तो इसको स्प्रे करने से पहले हमें अपना मास्क, फेस है जो मास्क से कवर कर लेना चाहिए, नोज और माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग। जब आप स्प्रे कर रहे हो तो अपने फेस और माउथ और नोज को कवर कर दो। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स। अब है अपने फील्ड को पेस्ट से कैसे बचाना। जैसे पेस्ट क्या, ऑर्गेनिजम्स जो हमारी क्रॉप के ऊपर अटैक करते हैं और अपने क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। वो जैसे रैट्स है, इंसेक्ट्स है जैसे वीविल, टर्मिसाइड्स एंड लॉकस्ट्स। रैट्स एंड बर्ड्स डैमेज एंड कंज्यूम। जो रैट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, जैसे हमारे पूरी साल की क्रॉप को खा जाते हैं, इतना ज़्यादा वो हमें डैमेज पहुँचाते हैं। हमारी कंट्री का जितना भी ग्रेन है ना वो सब खा जाते हैं। पेस्ट कैन बी कंट्रोल। जो पेस्ट होते हैं उन्हें हम पेस्टिसाइड्स डाल के कंट्रोल कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, ना कि वो इनको खत्म कर देते हैं, उनके जो एग्स और लावा होता है ना उन्हें भी वो खत्म कर देते हैं, लेकिन ये हमारी क्रॉप्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं। कुछ क्रॉप्स है, गामा एक्जेन है, मेलिथेनियन है। ये जो इंसेक्टिसाइड्स है मैं आपको इनके नाम बता रही हूँ, गामा एक्जेन, मेलिथियन एंड रोडेंटिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स होंगे वो इंसेक्ट्स को मारेंगे और जो रोडेंटिसाइड्स होंगे वो रैट्स को मारेंगे। इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड बाय हैंड। इसको हम स्प्रेयर के द्वारा स्प्रे कर सकते हैं। देयर शुड बी स्प्रेड एट अप्रोप्रिएट टाइम्स एंड इन करेक्ट। इसका क्या प्रॉपर डोज होना चाहिए कि आपको इतना ही देना और इतने टाइम में देना है। क्रॉप्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय, क्रॉप्स क्या जैसे डिजीजेस है, फंगाई है, बैक्टीरिया, इनसे भी हमारी क्रॉप्स डैमेज हो सकती है। दीज डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स। फिर ये जो डिजीजेस होंगे ना, जैसे हमारी क्रॉप को कोई डिजीज हो गया तो ये क्या अगर हम लोग लेंगे तो हमें भी ये डिजीज हो जाता है। सो फंगाइसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय फंगाई। तो जो
फंगाइसाइड्स हम यूज करते हैं फंगाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमारा नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हमने क्रॉप तो ग्रो कर ली, अब क्रॉप को क्या हार्वेस्ट करना भी जरूरी होता है। हार्वेस्टिंग जैसे जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमारी कंट्री में कुछ क्या फेस्टिवल्स भी बनाते हैं, जैसे बैसाखी है, बिहू है एंड नवाना। हार्वेस्टिंग क्या है? मीन्स कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। इट इज डन बाय मीन अपन जो क्रॉप्स होती है उसको क्या सीधा ग्राउंड से पुल करके या फिर उसको कट करके हम हमारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसको हम सिकल की हेल्प से भी कर सकते हैं। इट कैन बी डन बाय मशीनों के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं, उन्हें हार्वेस्टर कहा जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, अब अपन ने अपनी जो क्या है क्रॉप को हार्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन क्या है उसको जो ग्रेन्स को भी सेपरेट करना पड़ता है। तो द प्रोसेस बाय विच, जो मेथड्स है जिसमें हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं वो होता है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कैन बी डन विथ मैनुअली, इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं और मशीन की हेल्प से भी कर सकते हैं। फिर आफ्टर थ्रेशिंग द ग्रेन्स, फिर थ्रेशिंग तो हो गई, फिर जो चाफ होता है, चाफ मीन्स द हस्क ऑफ ग्रेन्स। थ्रेशिंग करने के बाद जो चाफ होता है उसको भी क्या है ग्रेन से सेपरेट करना पड़ता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विंडोइंग। जैसे जिस साइड में आप क्या कहते हैं, जिस साइड में विंड आ रही है उसी डायरेक्शन में आप अपने ग्रेन्स को पकड़ के जैसे जहाँ पे विंड आ रही है उसको ऐसे उछालेंगे तो क्या है वो चाफ लाइटर होते हैं तो वो हवा की दिशा में चले जाएंगे और जो ग्रेन है वो आपके अलग हो जाएंगे एंड फॉर्म्स अ हीप, एक गठरी बना देते हैं। फिर है हमारा स्टोरेज। अब अपन ने क्या कर दिया, क्रॉप्स भी पहले ग्रो कर दी, फिर अपन ने उसको हार्वेस्ट भी कर दिया। फिर क्या उसको स्टोर करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे जो क्रॉप को ग्रो करने के सीजन्स तो होते हैं, 2 सीज़न होते हैं। एक सीज़न से अगला सीज़न आए तब तक वो क्रॉप मैच्योर हो जाती है। तो हम लोगों को क्या है वो हमने जितना क्रॉप ग्रो किया उसको स्टोर करना भी ज़रूरी होता है, ताकि नेक्स्ट सीजन तक क्या वो लास्ट लॉन्ग तक हमारे पास रह सके। तो ग्रेन स्टोर टू स्टॉक फॉर इमरजेंसी इज कॉल्ड बफर स्टॉक। जो ग्रेन्स को हम स्टोर करते हैं जिस स्टॉक में वो होता है हमारा बफर स्टॉक। हमें ग्रेन इतना स्टोर करना चाहिए कि अगर कभी भी हमारे पास शॉर्टेज आ जाए फूड की तो वो हमारे लिए काफ़ी हो वो फूड। आफ्टर हार्वेस्टिंग, अब हमने हार्वेस्ट कर दिया तो क्या है ग्रेन्स को ड्राई करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उन ग्रेन्स के अंदर मॉइस्चर होगा तो वो क्या है वायरस और बैक्टीरियाज के लिए क्या है एडिकेट कंडीशंस क्रिएट करता है, जिससे हमारा ग्रेन क्या है खराब हो सकता है। तो द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गोडाउन इन मेटल। तो हम ग्रेन्स को किस में स्टोर करते हैं, गोडाउन में, मेटल में या फिर अर्दन कंटेनर्स में हम इसे स्टोर करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन गनी बैग, हम उसे गनी बैग्स में भी स्टोर कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको फॉलो करने चाहिए जब आप ग्रेन को स्टोर कर रहे हो। द गोडाउन शुड बी फ्री ऑफ इंसेक्ट्स। आपको पहले गोडाउन चेक करना चाहिए जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो कि उसमें कोई इंसेक्ट है कि नहीं है। अगर है तो उसमें क्या आप कोई अच्छे सा केमिकल स्प्रे करो। द मॉइस्चर शुड बी चेक्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। उसमें आपको चेक करना चाहिए कि इसमें मॉइस्चर तो नहीं है। थर्ड है आपको क्या ग्रेन्स को टाइम टू टाइम चेक किया करो कि ना इसमें कुछ इंसेक्ट तो नहीं लगा या फिर किसी इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक तो नहीं कर दिया। फिर है फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी तो हमने फूड फ्रॉम प्लांट्स पढ़ा था कि हमें प्लांट से ये वाली क्रॉप्स मिलती है, क्रॉप्स को हमें ऐसे बचाना चाहिए। फिर अगर हमारी क्रॉप्स ग्रो हो गई तो हमने उसको हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करने के बाद उसका स्टोरेज करना भी क्या होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स है जो हमारे लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और हमें वो फूड प्रोवाइड करते हैं। द फूड फ्रॉम एनिमल्स प्रोवाइड सर्टेन प्रोटीन्स। जैसे जो हम लोग प्लांट से जो खाना खाते हैं उसमें क्या कुछ में प्रोटीन्स नहीं होता है, तो जो हमें एनिमल से फूड मिलता है उसमें क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। ऑल एनिमल्स दैट प्रोवाइड फूड प्रोडक्ट्स आर रियर्ड। जो एनिमल्स हमें फूड प्रोडक्ट देते हैं उन्हें हम क्या करते हैं अपने घर पे रख देते हैं, उन्हें डोमेस्टिकेटेड करते हैं। फिर द रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स एनिमल्स को पालना लार्ज स्केल में वो होता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मिल्क एनिमल्स क्या होते हैं, दोज एनिमल्स हु गिव अस मिल्क, जो हमें मिल्क देते हैं वो होते हैं हमारे मिल्क एनिमल्स। ये जो मिल्क होते हैं इसमें क्या होता है विटामिन, प्रोटीन और
मिनरल्स होता है, जैसे एनिमल्स है, काऊ है, बफेलो, गॉड है, इन्हें अपने घरों में भी देखने को देख सकते हैं, बहुत से घरों में होते हैं। मिल्क एनिमल्स आर रियर्ड ऑन अ लार्ज, डेयरी फार्म में भी आप देख सकते हो बहुत सारे मिल्क एनिमल्स लोग पालते हैं। सेकंड है हमारा फिशेस, अनदर सोर्स ऑफ फूड, अनदर सोर्स का एक तो मिल्क का, दूसरा है फिश। और लार्ज पॉपुलेशन डिसाइडिंग, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, रिवर वाले एरियाज में रहते हैं, वो क्या है, फिश उनका रेगुलर फूड है उनका। तो फिश इज अ सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, फिश में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। द रियरिंग ऑफ फिश, फिश को रियर करना और अ लार्ज स्केल इज नोन एज पिसिकल्चर। थर्ड है हमारा पोल्ट्री बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड जिससे हमें क्या मिलता हो, जैसे मीट मिलता हो, एग्स मिलता हो, तो वो होता है हमारे पोल्ट्री बर्ड, जैसे चिकन है, फाउल है, डक्स, इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन और विटामिन्स मिलते हैं। द रियरिंग ऑफ दिस बर्ड, अब इन सब बर्ड्स को रखना होता है हमारा पोल्ट्री। बर्ड्स दैट आर रियर्ड फॉर मीट, जो जिन बर्ड्स को अपन मीट के लिए रखते हैं उन्हें कहते हैं ब्रॉयलर्स। फिर है हमारा हनी बीज, हनी बीज क्या होती है, जो स्मॉल इंसेक्ट होती है फ्रॉम विच न्यूट्रिशियस सब्सटेंस कॉल्ड हनी इज ऑब्टेन। हनी क्या होता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है ये, इसके साथ साथ एक एंटीसेप्टिक भी है। इट कंटेन्स वाटर, मिनरल, शुगर, ये इसके अंदर वाटर होता है, मिनरल, शुगर एंड एकलौता ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर वाटर, मिनरल, शुगर और एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो क्या है इजीली डाइजेस्टेबल है एंड इवन इन मेडिसिन, मेडिसिन बनाने के लिए भी क्या ये काम में लिया जाता है। द रियरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड, हनी बीज को लार्ज स्केल में रियर करना होता है हमारा एपीकल्चर। तो हमारा चैप्टर यही खत्म होता है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।